Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Seher Iqbal. I am starting my teaching sessions again. So my topic is characteristics of classroom management. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि characteristics और classroom management क्या होती हैं. Characteristics वो होती हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि हमें classroom की management के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं या हमें कौन कौन से aspects को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करनी चाहिए या एक आइडियल क्लासरूम में जो है वो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए. तो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं जो कि है फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट. फ़िलासफ़ी जो है वो क्या कहती है. अच्छा, तो इसमें पहली बात ये आ जाती है कि फ़िलासफ़ी क्या होती है कि जो ऐसा माहौल जो क्लासेस का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हो. ऐसा नहीं कि वो डर रहा हो. डर वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो ख्वाह वो टीचर का डर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक किसी चीज़ का डर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल के तारे वारे लटकी हुए हैं और डर महसूस हो रहा है कि हमें करंट ना लग जाए. मतलब एक तरह से कि दे आर नॉट फीलिंग सेफ़. तो उस एक्सपेक्ट को हम जो है वो इस तरह से फ़िलासफ़िकल एक्सपेक्ट देखेंगे कि हम उन्हें की छोटी से छोटी चीज़ें को जो है वो मद्देनज़र रखें. ठीक है. फ़िलासफ़ी क्या कहती है कि जब स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं. इंटरेक्शन क्या होती है कि हम स्टूडेंट से सवाल कर रहे हैं, वो आगे से हमें जवाब दे रहे हैं. तो इस तरह की बेसिकली क्या होगी, इंटरेक्शन होगी. हमारा जो मिडल पॉइंट है वो ये है कि टीचर को भी एक मीनिंगफुल कंटेंट देना चाहिए. ये नहीं कि भाई कंटेंट कहीं और जा रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा है. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फ़िलासफ़ी आती हैं, फ़िलासफ़ी में आती हैं. तो सेकंड जो आपका एक्सपेक्ट हो जाता है वो है प्रोफेशनल एक्सपेक्ट. प्रोफेशनल एक्सपेक्ट क्या होता है कि हम अपनी जनरेशन को जो है वो उस जनरेशन के हिसाब से पढ़ाएं. प्रोफेशनली टीचिंग जो हम लोग एक प्रोफेशनल टीचर क्या होता है उसके अंदर 10 स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि उसमें जो वो असेसमेंट होनी चाहिए, उसमें ये होनी चाहिए, टीचर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. तो यहाँ प्रोफेशनल एक्सपेक्ट क्या बेसिकली बताता है कि टीचर को जो है वो अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को उस मॉडर्न एरा के हिसाब से बताए. मॉडर्न एरा इन अ सेंस कि जिस जनरेशन में स्टूडेंट चल रहे हैं, जैसे कि ये पावर पॉइंट का जनरेशन है, कंप्यूटर का जनरेशन है, तो आई एम टीचिंग यू इन पावर पॉइंट स्लाइड्स. तो बेसिकली जो प्रोफेशनल का मकसद होता है वो यही होता है कि आप जो है वो मॉडर्न एरा की तरफ स्विच कर जाओ और इस हिसाब से पढ़ाओ. थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट. एनवायरनमेंट क्या होता है, हम माहौल को कहते हैं. बेसिकली माहौल क्लासरूम का सेफ़ होना चाहिए. उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि एटलीस्ट ज़रूरियात की चीज़ें हों, एटलीस्ट इतनी चीज़ें हों जिससे हम पढ़ सकें. मतलब पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड हों. अच्छा, फिर हमारे पास एक पॉइंट ये भी आ जाता है, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सीखना हो. ये ना हो कि भाई कोई मकसद कुछ और है, मकसद पढ़ना है और चल कुछ और रहा है. ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए. थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन से अलाइन होना चाहिए. इसका बेसिकली मीनिंग ये निकलता है कि जो हमारा माहौल होना चाहिए उसमें ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर बोर्ड के पेपर देने हैं तो सारी चीज़ें जो है वो उसके हिसाब से मैनेज हों और इसके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें हों. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी के चार्ट्स और बायोलॉजी का इन्वायरमेंट बना के जो वो उनको पढ़ाया जाए. बेसिकली लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि हमें जो है वो इट शुड बी सेफ़, इंगेजिंग एंड कंडक्टिव टू लर्निंग. वही बात आ जाती है कि सेफ़ होना चाहिए और लर्निंग के हिसाब से होना चाहिए. फिर आ जाता है सोशल एक्सपेक्ट. सोशियोलॉजिकली थ्योरीज़ क्या कहती हैं कि जो सोशली बंदा इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से मिलता है या सोशल रिलेशंस के अंदर आता है या सोशली लोगों से कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है. एक बच्चा जो है वो सोशली अगर दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट हो रहा है या टीचर से इंटरेक्ट हो रहा है या सोसाइटी में उसका जो भी चल रहा होता है, बेसिकली इंसान तो सोसाइटी की चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है, सोसाइटी से ही सीख रहा होता है. तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो सोशली चीज़ों से लर्न कर रहा होता है. तो हमारा सोशल एक्सपेक्ट इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर कोई ऐसी बैड मैनर या कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर ले. हमें अपनी सोशल एक्सपेक्ट को इस तरह से क्लासरूम को सेट करना चाहिए कि उसके अंदर जो लोग पढ़ रहे हों, जो सोशली चीज़ें चल रही हों, वो लर्निंग के हिसाब से उनका बेसिकली मकसद लर्ना हो. अगर अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही है तो बेसिकली हम उनसे भी एक पॉइंट निकाल के सीख रहे हैं. इसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट. साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे हमें जो है वो साइकी को साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से देखना चाहिए. स्टूडेंट्स को वो कैसे देखेंगे, हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेच्योर स्टूडेंट है उसे हम ऑब्वियसली मार के, डांट के या उसको किसी चीज़ का डर खौफ पैदा करके नहीं सिखा सकते. उसे हम मोटिवेट कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड
हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जो कि सेकेंडरी में नहीं है, प्राइमरी लेवल पर है, तो हम उससे इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अगर पढ़ोगे तो हम आपको जो है वो प्ले ग्राउंड लेके जाएंगे। इस तरह की मोटिवेशन जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से होनी चाहिए, यानी कि उनका जो मोटिवेशनल बिहेवियर या जो भी कंडीशन होनी चाहिए उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेच्योरिटी लेवल पे जो है वो हम उसको उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं, तो दिस इज़ नॉट द वे। ओके, तो फिर आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट। इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि पैसा फेंक तमाशा देख। ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू वैसा इंस्टीट्यूट जिसमें बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया हुआ। कुर्सियों के बुरे हाल हुए हुए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में हुए हुए होते हैं, कुर्सियों के बुरे हाल हुए हुए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। इकनॉमिकली इतना बेहतर होना चाहिए, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो एटलीस्ट इकनॉमिकली बेहतर हो। एटलीस्ट इतना तो हो कि अगर हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कंप्यूटर मौजूद हो। इतनी बहुत फैसिलिटीज़ तो एक क्लासरूम में होनी चाहिए, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आना चाहिए कि हम अगर क्लासरूम को मैनेज करें तो हम एटलीस्ट उसके अंदर एक इकनॉमिकली एक्सपेक्ट भी रखें कि हमें इकनॉमिकली इतना तो करना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास आइडियोलॉजिकल एक्सपेक्ट। आइडियोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ये ऐसा नहीं कि हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, उसमें हम एक आधा एक्टिविटी रख लें अगर कि हाँ यार ये प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा एक्टिविटी रख लें जो कि हमारी पढ़ाई से रिलेट हो रही है, उसमें हेल्प कर रही है, तो स्टूडेंट जो वो ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि भाई रट्टा ही मारे जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में क्या चल रहा है, बस रट्टा मार लिया और पेपर दे दिए। तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजिकली भी जो है वो जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी स्टूडेंट्स में जो है वो एक दिखाना चाहिए। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास कल्चरल एक्सपेक्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, हमें कुछ रूल्स सेट करने होते हैं क्लासरूम के अंदर, जो कि हम क्लासरूम का बेसिकली एक कल्चर बना रहे होते हैं कि नहीं हमें कोई मुश्किलात होंगी तो हम उससे भी सीखेंगे। अच्छे बच्चे ऐसे सीखते हैं, अच्छे बच्चे जो है वो डरते नहीं हैं, अच्छे बच्चे जो है वो घबराते नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के रूल्स और इस तरह का कल्चर प्रोवाइड करना कि हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ऐसे सेटअप प्रोवाइड करें जिससे स्टूडेंट जो है वो खेल भी रहे हैं और खेल खेल में जो है वो लर्निंग भी कर रहे हैं। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, कम्युनिटी प्रोवाइड नहीं करनी कि यार ये मेरी कम्युनिटी का है तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा रिलीव दे देंगे या इसको प्रायोरिटाइज़ कर देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे और उसको जो है वो हम जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो माई ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। तो प्लीज़ अगर मेरे सारे पॉइंट क्लियर है तो मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग दी लाइक बटन, बाय प्रेसिंग दी लाइक बटन, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।